अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। अभी मैं एक ऐसे लड़की से मिलाने जा रहा हूं जो मिस बिहार के रूप में जानी जाती है, जो सिंगिंग से लेकर स्पोर्ट्स से लेकर क्रिकेट से लेकर म्यूजिक तक हर स्ट्रीम में अपना एक अलग पहचान बनाकर बैठी है। और सबसे बड़ी बात करें तो वो मिस बिहार भी बन चुकी है। मिस बिहार दिव्या जी। दिव्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। दिव्या जी, आप बताएंगे मिस बिहार जो बनने की चाहत बिहार की हर लड़की रखती है, उस मुकाम को आप पाने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? तो बहुत अच्छा महसूस होता है, गर्व हो रहा है खुद पे। क्या बात है। आप खास करके बिहार वासियों के लिए इस अपनी उपलब्धि पे क्या कहना चाहेंगे, 2 लाइन में? मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें आगे भी और अभी भी। क्या बात है। आप बताइए, आप सिंगिंग बहुत अच्छा करते हैं दिव्या जी, 2 लाइन कोई गाना गाकर सुनाएंगे? जी बिल्कुल। हाँ, बताइए। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। क्या बात है। अभी दिल भरा नहीं है, छोड़ कर जाओ मत। ये बहुत बड़ी बात है और एक पूरे समाज को एक संदेश के रूप में है कि इस समाज वालों, मैं अभी भी, मेरा दिल कभी भरा नहीं है, आप लोग अपना प्यार मेरे ऊपर बरसाते रहे। तो अब मेरा अगला सवाल होगा दिव्या जी, आपको मिस बिहार बनने से पहले कभी सोचे थे सपनों में भी कि मिस बिहार में बन जाऊंगे? बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं मिस बिहार बनूंगी। अच्छा अच्छा। बट मुझे खुद पे भरोसा था, मेहनत करूंगी तो ऑफ कोर्स होगा। क्या बात है। दिव्या जी, एक बात और बताइए, आप लगातार मेहनत करते हैं इस फील्ड में, आप म्यूजिक से हैं, क्रिकेट से हैं, आपको इंस्पायरेशन कौन देते हैं? इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं आप जो हर स्ट्रीम को मैनेज कर पाते हैं? मेरे मम्मी पापा जब मुझ पे बहुत गर्व करते हैं ना, जब मैं कुछ भी बहुत अच्छा करती हूँ, तो मैं उस चीज़ को बार बार देखने के लिए बार बार मेहनत करती हूँ और बार बार कुछ अच्छा करती हूँ। क्या बात है। वही आपका जो है एनर्जी पावर है, सेंटर ऑफ एनर्जी वहीं से आपको मिलती है। अगली बात ये होगी दिव्या जी कि आप ये बताइए, अभी के समय में खास करके लड़कियों की बात करें, समाज में बिहार जैसे प्रदेश में बहुत ज्यादा प्रतिबंध का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है। उस प्रतिबंध को लांघते हुए, उस प्रतिबंध की दायरा को तोड़ते हुए आप यहाँ तक पहुंचे, कैसे पहुंचे, कैसे मैनेज किए? खासकर अपने परिवार को तो आप संभाल लिए, अपने पड़ोसी को कैसे संभाले? पड़ोसी का तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ऐसा शुरू से बिलीव करती हूँ कि आपके मम्मी पापा आपको खिलाते पिलाते हैं, पालते पोसते हैं और वो आपके लिए मैटर करते हैं। वो जो पड़ोसी है उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो मैं बिल्कुल नहीं सोचती उनके बारे में। आज के समय में लोगों का सबसे बड़ा डर अगर होता है ना, तो वो कहते हैं लोग क्या कहेंगे। इस पे आप क्या कमेंट है आपका? मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों ने भी आपको कभी सपोर्ट करने नहीं आना है। जब भी आप रो रहे होगे या आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो लोग सबसे पहले पीछे हटेंगे। क्या बात है। दिव्या जी, आप बताइए कि खास करके आप सिंगिंग की दुनिया में कैसे प्रवेश किए? आपको क्यों ऐसा लगा कि आप जो गाते हैं वो काफी बेहतरीन गाते हैं? ये आपको एनर्जी कहाँ से मिली? जब भी मैं गाती हूँ तो मुझे पहली बात, मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद को बहुत महसूस करके वो गाना गाती हूँ और जो मेरे साथ बैठे हैं उनका भी रिएक्शन काफ़ी अच्छा होता है। तो मुझे लगता था कि मुझे इसी में जाना चाहिए। आप का एक गाना हम देखे हैं जो आप अपने पापा के साथ गा रहे हैं, उस और जब आप अपने पिताजी के साथ किसी भी गाने को गाते हैं, तो उस समय कोई मतलब हमारे जो सामाजिक परिबंध परिवेश का एक बंधन बना हुआ है, लोगों के बीच का एक जो संबंध का जो दायरा बनी हुई है, उस दायरा को ध्यान में रखकर आपको हेजिटेशन नहीं होती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और सबको ऐसा लगता है कि एक बेटी अपने पापा से ज़्यादा कनेक्ट होती है। तो मेरे पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं और मेरे पापा भी हैं, तो मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो कहीं ना कहीं आप उस सामाजिक बंधन को तोड़ करके और मैनेज कर करके आराम से आप इंजॉय करते हैं और सही तरीके से गाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है दिव्या जी, अभी के समय में अगर हम बात करें तो खास करके मिडिल और लोअर क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं, उनको लोग कहते हैं कि तुम पढ़ो, तुम पढ़ो और इतना पढ़ो ना कि पढ़ते पढ़ते एक नौकरी ले लो, और जिस दिन सरकारी नौकरी हो गई उस दिन तुम्हारे जैसा महारथ इस दुनिया में कोई नहीं है। बिहार के लोग ऐसी मानते हैं।
जी, बिल्कुल ऐसे ही मानते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग पढ़ते ही जाएँगे तो फिर आप गाना कहाँ सुनेंगे और टीवी कहाँ देखेंगे, मैच कहाँ देखेंगे? तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सबको पढ़ना ही चाहिए। जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप बिल्कुल उसी चीज़ में जाइए और इसका सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्ज़ाम्पल मुझे एमएस धोनी जी लगते हैं। क्या बात है, क्या बात है! एमएस धोनी का आप काफ़ी फैन माने लग रहे हैं मुझे। लेकिन एक बात ये बताइए कि अभी जो समय चल रहा है, जो दौर चल रहा है हिंदुस्तान में, उस दौर को ध्यान में रखते हुए, इस समय को ध्यान में रखते हुए आप अपने आप को अगले 5 साल बाद कहाँ देखना चाहेंगे? ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद से देखते ही जाएँ क्योंकि मैं अभी खुद से कुछ नहीं कहना चाहती। देखिए, अभी कुछ ये अपना आगे का टारगेट बता नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, एक चीज़ तो स्पष्ट है कि आज अगर ये मिस बिहार हैं, बने हैं, तो कल कहीं और होंगे, हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं प्रभु से। दूसरी चीज़ ये है कि ये ग्लैमरस की दुनिया है। लोगों को लगता है जो वो इस इंडस्ट्री में नहीं है, बाहर से देख रहे हैं आपको या मुझे या किसी को भी लगता है कि बहुत ग्लैमरस की दुनिया है। आप थोड़ा-सा बताएँ क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से बहुत करीब से ताल्लुक रखते हैं। जितनी ग्लैमरस दिखती है, क्या उतनी ग्लैमरस अंदर भी है या कुछ अलग है? देखिए, पहली बात तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि जो दिखता है वो होता नहीं है अच्छा, अच्छा। और हर चीज़ में स्ट्रगल होता है, कोई भी प्रोफ़ेशन ख़राब नहीं होता बट उसका एक अपना अलग स्ट्रगल होता है, चाहे वो आप गवर्नमेंट जॉब लें या प्राइवेट जॉब लें या गेम या किसी भी चीज़ को लें, तो उसका एक अलग स्ट्रगल होता है जिसको आपको मैनेज करना होता है। क्या बात है! अब हम ज़्यादा दूर नहीं जाएँगे, संक्षेप में निपटाते हुए चलेंगे और हम आपसे जानना चाहेंगे कि समाज की जो उन तमाम लड़कियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जो आपके जैसे ऐज में है, मेरे ऐज में है या इनके ऐज में है या हमसे नीचे हैं? जो ऐज ग्रुप हमसे और हमसे नीचे है, उस ऐज ग्रुप के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जो इस तरह की इंडस्ट्री में आकर अपना करियर बनाना चाहते हैं? इस इंडस्ट्री में आए या किसी भी इंडस्ट्री में कहीं भी जाना हो पर खुद पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है और जो लोग छोटे हैं वो अपने बड़ों से कनेक्ट रहें, अपने बड़ों को सारी बातें बताएँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि उन सभी लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे आप, जो आना तो चाहते हैं लेकिन लोग क्या कहेंगे ये सोचकर नहीं आ पाते हैं? देखिए, लोगों का क्या है, उनको कहना ही है, आप जो कर रहे हो वो समझ भी नहीं सकते और सोच भी नहीं सकते कि आपने कितनी मेहनत की और कितनी स्ट्रगल की है। तो लोगों की बातों को जाने दें और खुद का सोचें, खुद से करें और आप जानते हैं कि आपका स्ट्रगल क्या है, लोग नहीं जानते हैं। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया दिव्या जी। आप देखिए मिस बिहार को अभी आप सुन रहे थे जो मिस दिव्या हैं और दिव्या ने अपनी बातों को कितने ही शानदार तरीके से अपनी सफलता का राज को आपके बीच रखा। खास करके उन सभी लड़कियों को एक संदेश देने का काम की, जो लड़कियां किसी भी इंडस्ट्री में जाना तो चाहती है, लेकिन अपने परिजन के अनुमति के बिना, अपने आस-पास के पड़ोसी के कमेंट के कारण वो नहीं जा पाती है, तो उन सभी लड़कियों के लिए भी एक सकारात्मक मैसेज है कि आप सभी लोग अपने लाइफ में जहां जाना चाहते हैं आप जाएं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन एक बात और बताइए, जैसे हमारे देश में लड़कियां को आज़ादी की बात हम करते हैं, तो कभी कभी लड़कियां इसके जाल में फंस जाती है, जिसको हम प्यार जाल कहते हैं, प्यार की जाल कहते हैं। उस जाल में फंसकर वो बुरी तरह फंस जाती है और हालात ये बन जाती है कि वो सुसाइड तक उसे करना पड़ जाता है या किसी का शिकार होना पड़ जाता है। उसे आप कैसे देखते हैं? मैं सोचती हूँ कि किसी चीज़ को इस हद तक जाने मत दो कि आपको उस चीज़ को छोड़ने के लिए बहुत तकलीफ़ हो। हम्म। किसी भी चीज़ को एक लेवल बनाओ और वो उससे क्रॉस नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको वो चीज़ आप पे हावी नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये इसका भी जवाब बहुत शानदार इन्होंने दिया। ये साफ शब्दों में कह रहे हैं किसी भी चीज को करने की इच्छा व्यक्त करें, लेकिन उसे अपना उसका आप अपने आप को गुलाम ना बनाएं, उसको अपने अंडर में रखें, अपने कंट्रोल में रखें। जब दिल करे तो कर लेंगे, जब दिल करे तो बैलेंस बनाकर दूर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है हमारे समाज के सभी लड़कियों को। और चलिए तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप इस पे क्या सोचते हैं दिव्या जी की स्टोरी पे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपका एक एक जवाब, आपका एक एक सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो जरूर कमेंट करें। और अब 22 तारीख को अयोध्या भी चलनी है, राम भगवान अयोध्या में विराजमान भी हो रहे हैं, तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए अभी फिलहाल इतना ही। पटना प्राइम के साथ आप जुड़े रहें। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।